जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। विवाह की मुख्य रस्म होता है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण कन्या के माता और पिता और उसका भाई तीनों मिलकर के पानी ग्रहण की रस्म को संपन्न करते हैं, वो भी पंडित के सानिध्य में। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सऊदी ब्लॉग, जिसमें भाई जो है अपने बहन और जीजा के हाथों में धागा बांध रहे हैं। अर्थात पानी माने हाथ होता है और ग्रहण माने स्वीकार करना। अर्थात माता पिता जो है दामाद के हाथों में कन्या की दोनों हाथ को सौंप देते हैं और उसके ऊपर में एक गेहूं का आटा रख करके भाई जो है 7 फेरों से 7 धागों से उसको बांधते हैं और 7 बार लोटे से पानी उसमें डालते हैं और नीचे एक परात रखा हुआ होता है, उसमें पानी जो है गिरते जाता है। इस तरह मंत्रोच्चारण के साथ यह पानी ग्रहण का रस्म पूर्ण किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की शादी होती है। एक होती है मंझली शादी, जिसको कहते हैं छोटा शादी, और एक होता है बड़का शादी, जिसको कहते हैं बड़ा शादी। अर्थात साखों चार पढ़ने वाला शादी को बड़ा शादी कहा जाता है, जिसमें पंडित को बुलाए जाते हैं और उसमें पानी ग्रहण अलग तरीका से जो आप देख रहे हैं किया जाता है। लेकिन मंझली शादी में पानी ग्रहण जब करते हैं तो पंडित की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें केवल वर और कन्या को खाट में बिठा करके चादर से ढक करके ऊपर से दोनों पक्ष से उसके ऊपर पानी डालते हैं और वर और कन्या को उनके माता पिता अपनी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस प्रकार मंझली शादी में पानी ग्रहण होता था। अब रस्म होता है चरण पखारने का। कन्या के माता पिता दामाद और बेटी का दूध और पानी से चरण पखारते हैं और पछाड़ दाहिज अर्थात उनको भेंट स्वरूप बर्तन और कांस्य बर्तन पछाड़ दाहिज के रूप में सौंपते हैं, भेंट करते हैं। इसको बोलते हैं धर्म टीका। देखिए, इस तरह परात में दूध और पानी के माध्यम से दुल्हा दुल्हन को राजा रानी समझ करके उसका चरण पखारते हैं और भेंट स्वरूप पछाड़ दाइज माता पिता द्वारा भेंट किया जाता है। इसी कड़ी में और जितने भी मेहमान पहुँचे रहते हैं शादी में, घराती वाले और बाराती वाले सभी इस तरह भेंट देते हैं और सभी बारी बारी से कन्या की चरण और दुल्हा के चरण पखार करके उसको जो भी भेंट देना चाहते हैं यथाशक्ति टिकावन के रूप में देते हैं। इस रीति रिवाज, इस रस्म को बहुत सुंदर ढंग से छत्तीसगढ़ में निभाया जाता है और इस रीति रिवाज को आज तक बरकरार रखे हैं छत्तीसगढ़ के हर परिवार जनमानस। देखिए, बहुत बढ़िया दूध और पानी से उसका चरण पकार करके टिकावन देते हैं, दहेज देते हैं और पचहर दहेज देते हैं, जो जीवन के उपयुक्त सामान को दिया जाता है, जो जीवन की उपयोगी हो। इस प्रकार आप देख रहे हैं मामी, फूफू, जीजा, भैया, जो नज़दीकी परिवार के लोग रहते हैं वो सबसे पहले धर्म टीका कर लेते हैं। उसके बाद जो बाहर के मेहमान हैं, गांव के समाज के लोग हैं, वो भी पचहर दहेज में शामिल होते हैं और अपनी यथाशक्ति धर्म टीका करते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं ब्लॉग के रूप में शादी की हरी कड़ी को जो छत्तीसगढ़ में रीति रिवाज और लोक परंपरा, लोक संस्कृति के अनुसार किया जाता है। इस विवाह को इतना सुंदर और भव्य बना दिया जाता है छोटी छोटी रीति रिवाजों से, जो देखने योग्य रहता है। आप देख रहे हैं धर्म टीका की कड़ी, जहाँ पे ढेरीन, स्वासीन और जितने नज़दीकी मेहमान रहते हैं सभी इस धर्म टीका में अपनी भागीदारी निभाते हैं और खुशी खुशी लड़की को जो यथासंभव देना चाहते हैं भेंट करते हैं। इस तरह हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति छोटी बड़ी संस्कृति नहीं है, एक महान संस्कृति है जो देश में जाना जाता है। आप देख रहे हैं धर्म टीका की बहुत सुंदर कड़ी, जहाँ पे बहन, भाई, जीजा सब समाज के लोग आकर के भी धर्म टीका करते हैं। इसी धर्म टीका को अब दहेज का रूप देकर के दानव का रूप दे दिया गया है समाज में, जो कभी कभी समाज में बुराई के रूप में सामने आ जाती है और कन्याओं की हत्या तक इस माध्यम से कर दिया जाता है। दहेज के लोभी इस धर्म टीका को अपने लालच के कारण
कन्याओं के साथ अभद्र व्यवहार भी कर देते हैं, जिसको दूर करने की आज वर्तमान प्रवेश में जरूरी है। और समाज में केवल धर्म टीका अर्थात जीवन उपयोगी सामग्री देने की आवश्यकता है। अंतिम में, विवाह के अंतिम में, धर्म टीका के अंतिम में फिर से माता पिता एक बार दामाद और बेटी को भेंट स्वरूप दे करके इस विवाह की धर्म टीका को पूर्ण करते हैं और आशीर्वाद स्वरूप दामाद को जो देना चाहते देते हैं। जय हिंद।